अगर आप या आपके घर में कोई भी रात को झाड़ू लगाता है तो आज की यह बात आपके जीवन को समझा भी सकती है और बचा भी सकती है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं रात में झाड़ू की एक गलती सुख, शांति और धन तीनों को उलट देती है। दोस्तों, अधिकतर लोग समझते हैं झाड़ू सिर्फ गंदगी हटाने का साधन है, लेकिन शास्त्रों में लिखा है झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है और झाड़ू चलाना ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। इसलिए समय और तरीका बहुत जरूरी है। दोस्तों, रात के समय झाड़ू लगाना क्यों वर्जित है? क्यों रात के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए? क्या आप ये बात जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट में हाँ जरूर लिखिए। तो चलिए बात करते हैं कि रात के समय झाड़ू क्यों नहीं लगानी चाहिए। रात का समय होता है ऊर्जा के स्थिर होने का, देव शक्तियों के विचरण का और लक्ष्मी के ठहरने का। ऐसे समय झाड़ू चलाना घर की शुभ ऊर्जा को बाहर निकाल देता है। दोस्तों, इसीलिए रात के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अब सबसे बड़ी गलती हम कौन सी करते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। रात में झाड़ू लगाकर कूड़ा तुरंत बाहर फेंक देना। जी हाँ दोस्तों, शास्त्र भी कहते हैं यह सीधा संकेत है कि व्यक्ति स्वयं अपना सौभाग्य बाहर भेज रहा है। हमें कभी भी रात के समय पहला तो झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर कोई मजबूरी हो जाए, कोई कारणवश हमें लगानी भी पड़े, तो भी हमें कूड़ा तुरंत बाहर नहीं फेंकना चाहिए। हमें सुबह का इंतजार करना चाहिए, तभी जाके हमें कूड़ा घर से बाहर करना चाहिए। लोग कहते हैं पैसा आता ही नहीं, पर यह नहीं देखते कि वो खुद उसे हर रात बाहर फेंक रहे हैं। कहाँ से आपके पास पैसा रुकेगा? कहाँ से आपके घर में लक्ष्मी निवास करेगी? आप स्वयं ही अपने हाथों दुर्भाग्य को बुलावा दे रहे हैं। हर रोज कूड़े को बाहर फेंककर रात के समय सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा करने से हमें भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। रात में झाड़ू लगाने से पैसा नहीं टिकता है, अचानक खर्च बढ़ जाते हैं, काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं और घर में बिना कारण के ही कलह होती रहती है। धीरे धीरे व्यक्ति मानसिक रूप से भी टूटने लगता है। दोस्तों, क्या आप रात के समय झाड़ू लगाते हैं? अगर हाँ, तो मुझे बताइए कि क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है। आप जब रात के समय झाड़ू लगाते हैं तो आप आज से नोट करना कि क्या आपके घर में पैसा टिक नहीं पा रहा है। क्या आपके घर में अचानक से खर्चे बढ़ते जा रहे हैं? क्या काम आपके बनते बनते बिगड़ जाते हैं, रुक जाते हैं? आपको लगता है कि आज मेरा काम बनने वाला है, लेकिन वो धीरे धीरे रुक जाता है, उसमें कोई रुकावट पैदा हो जाती है और घर में बिना कारण के ही कोई वजह नहीं होती, कोई खास बात नहीं होती, लेकिन फिर भी कलह कलेश होती रहती है। क्या आपके घर में ऐसा हो रहा है? आप मुझे नोट करके कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर ऐसा लगातार होता रहता है तो धीरे धीरे व्यक्ति मानसिक रूप से भी टूटने लगता है, वो कमज़ोर हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत गंभीर गलतियां हैं जो हम रोज जाने अनजाने में कर बैठते हैं। नंबर 1, गुस्से में झाड़ू लगाना। जी हाँ दोस्तों, गुस्से की ऊर्जा पूरे घर में फैल जाती है, इसलिए हमें कभी भी गुस्से में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। नंबर 2, पूजा घर के पास झाड़ू। जी हाँ, यह सीधे सीधे देव कृपा को रोक देती है। कभी भी पूजा घर के पास में ना तो हमें झाड़ू रखनी चाहिए और ना ही हमें झाड़ू लगानी चाहिए। ऐसा करके हम स्वयं ही अपने हाथों से भगवान की कृपा आने से अपने तक रोक देते हैं। नंबर 3,
टूटी या पुरानी झाड़ू, ऐसी झाड़ू दरिद्रता का कारण बनती है। अगर आपके घर में है तो आज ही उसे हटा दीजिए और उसकी जगह शुक्रवार के दिन कोई भी नई झाड़ू खरीद कर ले आइए। दोस्तों, यह दरिद्रता का कारण बनती है। अगर आप टूटी हुई या फिर पुरानी झाड़ू को अपने घर में रखते हैं, अपने पास रखते हैं, तो उसे आज ही निकाल दीजिए। अब जान लेते हैं सही तरीका क्या है झाड़ू लगाने का। तो दोस्तों, झाड़ू हमेशा सूर्योदय के बाद लगानी चाहिए, अर्थात सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच का जो समय होता है वह सबसे शुभ और पवित्र समय होता है। इस समय हमें अपने घर की सारी साफ सफाई करनी चाहिए। नंबर 2, मन को बिल्कुल शांत रखना चाहिए और शांति से हमें झाड़ू लगानी चाहिए। झाड़ू लगाने से पहले हमें मन ही मन ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र को कम से कम 3 बार या 11 बार अवश्य बोलना चाहिए। झाड़ू को कभी भी पैर से लांघना नहीं चाहिए, बल्कि हमें हमेशा ही उसे छुपा कर रखना चाहिए, जहाँ पर वो किसी को भी दिखाई ना दे। दोस्तों, अब बहुत से लोगों का सवाल आता है कि कई बार हमें ऐसी मजबूरी हो जाती है कि रात के समय हमें सफाई करनी पड़ती है। ऐसे में हम क्या करें? तो चलिए, मेरे पास इसका भी एक हल है। दोस्तों, अगर मजबूरी में रात को आपको सफाई करनी पड़े, अगर कभी भी आपकी मजबूरी बन जाए, तो केवल हाथ से कचरा हटाइए। पहला तो ये कि झाड़ू का उपयोग मत कीजिए। अगर मोटा मोटा कचरा है तो उसे आप हाथ से या फिर कोई एक छोटा मोटा कपड़ा लेकर उससे इकट्ठा करके कचरे को इकट्ठा कर लीजिए, हटा दीजिए। झाड़ू का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे कितना भी जरूरी क्यों ना हो, लेकिन झाड़ू को हमें रात के समय हाथ नहीं लगाना है, छूना नहीं है और कूड़ा सुबह ही बाहर डालना है। आप बस इकट्ठा कर सकते हैं, एक जगह रख सकते हैं। कोई भी थैली पॉलीथीन किसी में भी आप डालकर इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन उसे बाहर फेंक कर मत आइए। फेंकना अगर है तो वो आपको सूर्यास्त के बाद ही करना है। दोस्तों, यह छोटा सा नियम बड़े संकट से भी आपको बचा सकता है। दोस्तों, ध्यान रखिए, गरीबी भाग्य से नहीं गलत आदतों से आती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग अपने भाग्य को कोसते हैं कि हमारे किस्मत में ही गरीबी लिखी हुई। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। गरीबी कभी भी भाग्य से नहीं मिलती है, बल्कि गरीबी हम अपनी आदतों से लेकर आते हैं। और झाड़ू जैसी छोटी चीज पूरा जीवन सीधा या फिर उल्टा कर सकती है। इस बात को आज ही गांठ बांध लीजिए। अगर आप भी झाड़ू को छोटा मोटा तुच्छ सफाई का साधन समझते हैं तो ये गलती आपको आगे जाकर बड़ी लग सकती है। इसलिए आज ही अपनी आदत में सुधार कीजिए और झाड़ू का मान सम्मान करना प्रारंभ कर दीजिए। झाड़ू ऐसा साधन है दोस्तों, जो आपके जीवन को उल्टा भी कर सकता है और सीधा भी कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ झाड़ू से जुड़े ऐसे रहस्य जिन्हें ना तो पंडित बताते हैं और ना ही किताबों में साफ लिखा मिलता है। झाड़ू सिर्फ गंदगी साफ करने का साधन नहीं है, ये माँ लक्ष्मी की ऊर्जा से जुड़ी हुई मानी जाती है। अगर आपने झाड़ू से जुड़ी ये बातें अनजाने में भी तोड़ दी तो धन आते आते लौट जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं, जहाँ झाड़ू का अपमान होता है वहाँ माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं ठहरती है। लेकिन आज के समय में लोग इन बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। आज मैं आपको वो रहस्य बतलाऊंगी जो घर की आर्थिक दशा को बदल सकता है। दोस्तों, रहस्य नंबर 1, झाड़ू किस दिन घर लाई जाती है। दोस्तों, बहुत से लोग चाहते हैं कि हम वास्तु को अपनाएं, वास्तु के बारे में जानें, लेकिन
बहुत से लोग भ्रम में रहते हैं। अलग अलग यूट्यूब पर वीडियो देखे जाते हैं, सुने जाते हैं, बताए जाते हैं। अलग अलग पंडित अलग अलग बातें बताते हैं, लेकिन दोस्तों इस कारण सब लोग भ्रमित हो जाते हैं और भ्रम के कारण वो फिर किसी भी बात को अपनाते नहीं हैं। लेकिन अगर आज आपने यह रहस्य जान लिया तो दोस्तों समझ लीजिए आपकी किस्मत के ताले खुल जाएंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है और ये सारे रहस्य जानकर आज आप अपने वास्तु, अपने घर के रहस्य को सही कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला रहस्य है, झाड़ू किस दिन घर में लाई जाती है, अर्थात जब हम झाड़ू खरीदते हैं तो वो कौन सा दिन होता है जो झाड़ू के लिए शुभ होता है। दोस्तों हम इस वीडियो में ना तो आपको भ्रमित करेंगे, ना ही कोई झूठी बात बताएंगे। बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और एक बार इस पे विश्वास करके अपने जीवन में लागू करके देखना है। अगर आपको कोई फायदा होता है तो आप इसे अपनाइए, वरना कोई बात नहीं। तो दोस्तों पहली बात कि झाड़ू किस दिन अपने घर में हम लेकर आए, किस दिन खरीदे, तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। देखिए दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं कि झाड़ू कभी भी मंगलवार, शनिवार या अमावस्या के दिन नहीं लानी चाहिए, बल्कि बहुत से लोगों ने यह सुना होगा कि हमें झाड़ू शनिवार के दिन लानी चाहिए, लेकिन यह बहुत ही गलत दिन होता है अगर आप मंगलवार, शनिवार या फिर अमावस्या के दिन झाड़ू खरीदते हैं तो। इसलिए आपको कभी भी मंगलवार, शनिवार और अमावस्या के दिन झाड़ू अपने घर में नहीं लेकर आनी चाहिए। इन दिनों लाई गई झाड़ू घर में अचानक खर्चे बढ़ाती है। इस सबसे शुभ दिन होता है शुक्रवार या फिर गुरुवार। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप अगली बार झाड़ू खरीदे, देखिए दोस्तों अब आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि दिवाली पर हम क्यों खरीदते हैं झाड़ू। तो याद रखिए दोस्तों, दिवाली पर अमावस्या के दिन हम झाड़ू नहीं खरीदते हैं, बल्कि दिवाली से 2-3 दिन पहले धनतेरस पर हम झाड़ू खरीदते हैं। इसलिए इस बात का मैं अभी आपको तोड़ बता देती हूँ कि आपके मन में कहीं ये बात ना हो कि हम अमावस्या पर झाड़ू खरीद सकते हैं। आप अमावस्या, मंगलवार और शनिवार के दिन झाड़ू बिल्कुल ना खरीदें। अगर आपको झाड़ू खरीदनी है तो सबसे शुभ दिन होता है शुक्रवार और गुरुवार। आप चाहें तो इन दोनों दिनों में से किसी भी दिन झाड़ू को खरीद कर अपने घर में ला सकते हैं और उसी दिन उससे एक बार झाड़ू अवश्य लगाइए कि उसका ये नियम हो जाए। अगर दोस्तों इन दोनों दिनों के अलावा आप किसी भी दिन झाड़ू लाते हैं तो इससे आपके घर में बरकत नहीं होगी, लेकिन मंगलवार, शनिवार और अमावस्या को लाई गई झाड़ू अचानक से आपके घर में खर्चे बढ़ा सकती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब रहस्य नंबर 2, झाड़ू रखने की सही जगह। दोस्तों बहुत से लोगों का मानना है कि झाड़ू को तो हम कभी भी कहीं पर भी रख सकते हैं, लेकिन यह बहुत ही गलत कार्य होता है दोस्तों। झाड़ू को रखने का एक नियम होता है, एक जगह होती है जो कि एक सुव्यवस्थित जगह होती है, वहीं पर हम झाड़ू को रख सकते हैं। दोस्तों झाड़ू को कभी भी खुले में या फिर रसोई में या पूजा घर के आसपास हमें नहीं रखनी चाहिए। यह याद रखें दोस्तों कि कभी भी हमें ना तो खुली हुई जगह में झाड़ू को पटकना है या रखना है, ना ही हमें रसोई घर में झाड़ू रखनी चाहिए और ना ही पूजा घर या फिर उसके आसपास भी हमें झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। झाड़ू अगर दिखती रहे तो माँ लक्ष्मी घर में बिल्कुल नहीं रुकती है। बहुत से बड़े बुजुर्गों से आपने सुना होगा कि झाड़ू को छिपा कर रखिए, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है। क्या हम पैसों को सबके सामने खुले में रख सकते हैं? नहीं। तो वैसे ही झाड़ू को भी हमें हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। इसे हमेशा किसी कोने में रखें या फिर नीचे की ओर छुपा कर रखें। दोस्तों झाड़ू को आप कोई ऐसा कोना ढूंढिए जिसमें आप
रख सकते हैं। अगर आपके घर में स्टोर रूम है तो आप स्टोर रूम के कोने में झाड़ू को रख सकते हैं। यह सबसे अच्छी और सबसे सही जगह मानी जाती है। इसके अलावा अगर आपकी बालकनी में जगह है और वो सीधी सामने नहीं दिखती है तो आप किसी वस्तु के नीचे उस झाड़ू को रख सकते हैं। झाड़ू को हमेशा छुपा के नीचे की तरफ या फिर किसी कोने में रखें। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बात कर लेते हैं रहस्य नंबर 3 की, झाड़ू से किसी को छू जाना। दोस्तों, अगर झाड़ू गलती से किसी के पैर छू जाए तो इससे तुरंत प्रणाम कर लें। शास्त्रों में कहा गया है कि झाड़ू से लगी ठोकर अपमान का संकेत मानी जाती है। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये है कि झाड़ू को हमें कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए जानबूझकर। अगर बच्चा भी ऐसा करता है तो उसे रोकना चाहिए, मना करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कई बार होता क्या है कि हम झाड़ू लगा रहे होते हैं और कोई काम निकल आता है, फिर हम उस काम को निपटाने के चक्कर में झाड़ू को वहीं का वहीं छोड़कर चले जाते हैं। कोई भी बड़ा बुजुर्ग बड़ा आता है और उसकी ठोकर पैर उसका जो झाड़ू से टच हो जाता है, छू जाता है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि तुरंत ही झाड़ू को उठाकर उसे प्रणाम करना है, उससे माफ़ी मांगनी है। क्योंकि दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि अगर झाड़ू से ठोकर लगी है आपको तो ये मान लीजिए कि आपका अपमान हुआ है। ये संकेत है कि आपका कहीं ना कहीं अब अपमान होने वाला है। इसलिए झाड़ू से तुरंत ही बचकर रहिए कि कोई आपको ठोकर ना लगे। अगर लग भी जाए तो उसे तुरंत प्रणाम कीजिए, माफ़ी मांगिए। रहस्य नंबर 4, सूर्यास्त के बाद झाड़ू क्यों नहीं लगाते। अब दोस्तों, बहुत से लोगों का मानना है कि हम तो सूर्यास्त के बाद भी झाड़ू लगा लेते हैं। अगर घर में गंदगी हो जाए, कचरा हो जाए तो इसमें क्या हर्ज है। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में साफ मना किया गया है कि सूर्यास्त के बाद कभी भी अपने घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाते दोस्तों? क्योंकि सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से घर की सकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग मना करते थे कि शाम ढलते ही झाड़ू ना लगाओ। दोस्तों, जब भी हम सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाते हैं तो जो भी हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा आ रही होती है वो धीरे धीरे करके सारी बाहर चली जाती है। हम अपने ही हाथों से हमारे घर की सकारात्मक ऊर्जा को, माँ लक्ष्मी को शाम के समय बाहर कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको झाड़ू लगानी है तो आप 4 से 5 के बीच में झाड़ू लगाइए। लेकिन 5 के बाद, शाम को 5 बजे के बाद आपको झाड़ू किसी भी हालत में नहीं लगानी चाहिए। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने मना किया है कि सकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने से पूरी रात हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैली रहेगी और फिर सुबह उठकर वही नकारात्मक ऊर्जा हम पर हावी हो जाएगी। इसलिए हमें सूर्यास्त के बाद अर्थात शाम ढलने के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। रहस्य नंबर 5, टूटी या पुरानी झाड़ू। दोस्तों, अगर आपकी झाड़ू टूट चुकी है या फिर वो बहुत ही पुरानी हो चुकी है, बहुत ही छोटी हो चुकी है तो समझ लीजिए ये दरिद्रता को आमंत्रण दे रही है। ऐसी झाड़ू को कभी भी घर में जमा करके ना रखें। अगर आपकी झाड़ू दोस्तों टूट चुकी है, पुरानी हो चुकी है या घिस चुकी है, छोटी हो चुकी है तो उसे आपको तुरंत ही हटा देना चाहिए। अगर आप उसे हटाते नहीं हैं तो यह दरिद्रता का कारण बन सकती है। इसलिए अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और आपके घर में टूटी फूटी पुरानी झाड़ू है तो उसे तुरंत ही अपने घर से हटा दीजिए। रहस्य नंबर 6, झाड़ू से जुड़े गुप्त उपाय। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से उपाय हैं जो झाड़ू के द्वारा हम अपने घर में कर सकते हैं। दोस्तों, शुक्रवार के दिन नई झाड़ू लाकर उस पर हल्दी और कुमकुम लगाइए। क्या करना है, शुक्रवार के दिन आपको एक नई झाड़ू खरीद कर लेकर आना है। उस पर आपको हल्दी और कुमकुम
तिलक लगाना है। फिर मन ही मन कहिए, माँ लक्ष्मी मेरे घर में वास कीजिए। विश्वास रखिए दोस्तों, ये छोटा सा उपाय बहुत बड़ा चमत्कार कर सकता है। एक बार इस उपाय को अपना कर देखिए, चमत्कार कैसे आपके जीवन में होता है, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार तो हर एक इंसान करता है। दोस्तों, झाड़ू को सिर्फ सफाई का साधन मत समझिए, ये आपके घर की किस्मत भी बदल सकती है। हाँ दोस्तों, यह सोई हुई किस्मत को जगा सकती है और जगी हुई किस्मत को सुला सकती है। झाड़ू में इतनी शक्ति होती है, इतनी ऊर्जा होती है। दोस्तों, अगर आपने ये रहस्य जान लिया है तो समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी ने खुद आपको संकेत दिया है। माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर में स्थायी रूप से निवास करना चाहती है, इसलिए यह माँ लक्ष्मी का संकेत समझकर आप आज से ही झाड़ू के इस रहस्य को अपना लीजिए और जान लीजिए। दोस्तों, आज हमने आपको झाड़ू से संबंधित जो भी आपके मन में बातें चल रही थी उन सभी को दूर कर दिया है। बस आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, सेव कर लीजिए, ताकि जब भी आपको झाड़ू खरीदनी हो या फिर झाड़ू से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके मन में हो तो आप तुरंत इस वीडियो को सुने और वो सारी परेशानियां दूर कर लें। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों यहाँ आपको मिलते हैं वो रहस्य जो कोई नहीं बताता। जी हाँ दोस्तों, मुझे ना तो मेरे व्यूज बढ़ाने में मज़ा आता है और ना ही किसी को भ्रमित करने में मज़ा आता है। दोस्तों, जो सच्चाई है, जो मैं जानती हूँ, वो सारी सच्चाई मैं आपके साथ बस शेयर कर लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है ताकि किसी का भी अगर भला हो सके, तो मुझे लगता है कि मैंने आज एक काम बहुत अच्छा किया है। पता नहीं मेरा यह वीडियो किस किस के सोए हुए किस्मत को जगा सकता है। बस यही समझकर आप भी इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को 5 लोगों तक भी शेयर करते हैं तो और 5 में से अगर एक भी इंसान ने इस वीडियो को सुना है, देखा है और अपने जीवन में उतारा है, तो समझ लीजिए दोस्तों, यह उसका जीवन उदय नहीं हो रहा है, यह आपका जीवन उदय हो रहा है, क्योंकि आपने जाने अनजाने में किसी एक की ही सही लेकिन मदद की है। किसी को परेशानियों से बाहर निकालना इस दुनिया का सबसे बड़ा कार्य है, जो कि आपके हाथों हुआ है। इसलिए दोस्तों, मैं हर एक वीडियो में आपको बोलती हूँ कि वीडियो को शेयर किया करें, ताकि यह जानकारी, चलो मान लेते हैं कि आपको पता था इसके बारे में, लेकिन क्या पता आपने जिन 5 लोगों को भेजा है उनमें से किसी एक को ना पता हो और उसने इस वीडियो को देखा, सुना, जाना और अपने जीवन को परिवर्तित किया। यकीन मानिए दोस्तों, वो इंसान अपने जीवन में आपकी कीमत को भूल सकता है, लेकिन ऊपर वाले के खाते में आपका एक अच्छा कार्य जुड़ जाता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शेयर करने में ना तो आपका कोई पैसा लगता है, ना ही आपका कोई समय खर्च होता है। जय माँ लक्ष्मी भक्तों, अगर आप दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी पैसा आपके हाथ में टिक नहीं पाता है, कमाई बहुत आती है लेकिन वो कहीं ना कहीं रुकती है नहीं है, कहीं ना कहीं खर्च हो जाती है, तो हो सकता है गलती आपकी मेहनत में नहीं बल्कि आपके घर की एक छोटी सी चीज में है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ झाड़ू से जुड़ी वो 5 गलतियाँ जो अनजाने में हम रोज करते हैं और यही गलतियाँ घर की लक्ष्मी को भी रोक देती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसा उपाय आपको बतलाऊंगी जिससे रुका हुआ धन धीरे धीरे वापस आने लगता है। गलती नंबर 1, सुबह उठते ही झाड़ू लगाना। जी हाँ भाइयों और बहनों, क्या आप भी सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले झाड़ू उठा लेते हैं?
अगर आप ऐसा करते हैं तो शास्त्र कहते हैं सूर्योदय से पहले झाड़ू लगाना घर की नकारात्मक ऊर्जा को अंदर घुसेड़ना है और सकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकाल देना है। इस समय देवी लक्ष्मी घर में विचरण करती है और झाड़ू से हम अनजाने में उन्हें बाहर कर देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, फल हमें कम प्राप्त होता है। अचानक से हमारे खर्चे अनचाहे खर्चे बढ़ने लग जाते हैं। दोस्तों, सही समय जब झाड़ू निकलने के कम से कम 1 घंटे बाद अगर हम झाड़ू लगाते हैं तो यह झाड़ू लगाने का सही नियम है। तो हमें कभी भी सुबह उठते ही झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप माँ लक्ष्मी को घर से बाहर धकेल रहे हैं, चाहे जाने अनजाने में ही सही, लेकिन यह गलती आपसे हो रही है। इसलिए भक्तों, आपको यह गलती नहीं करनी है। इस गलती से आपको बचना है। बहुत सी माताएं और बहनें होती हैं जिनको आदत होती है कि उनकी जैसे ही आँख खुलती है बिस्तर से उठते ही वो हाथ में झाड़ू ले लेती हैं और सफाई करना शुरू कर देती हैं, लेकिन यह सही नहीं है। अगर आपको झाड़ू लगानी है, सफाई करनी है, तो दोस्तों सूर्य निकलने के कम से कम 1 घंटे बाद आपको झाड़ू लगाना है या फिर साफ सफाई का कार्य करना है। अगर आप 1 घंटे नहीं रुकते हैं तो आप गलत करते हैं। सुबह के समय माँ लक्ष्मी आपके घर में विचरण करती है, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में भर भर कर आती है, लेकिन जाने अनजाने में आप उसे बाहर कर देते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर में जगह दे देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। गलती नंबर 2, झाड़ू को खुली जगह या दरवाजे के पास रखना। जी हाँ दोस्तों, अगर झाड़ू मुख्य द्वार के पास या सबकी नज़र में रखी हो तो समझ लीजिए धन के रास्ते पर ताला लग गया है, क्योंकि मुख्य द्वार लक्ष्मी का प्रवेश द्वार होता है और वहीं झाड़ू रखना लक्ष्मी जी को रोकने जैसा माना गया है। दोस्तों, ऐसा करने से आपको कई नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, जैसे कि आपके व्यापार में धीरे धीरे रुकावट आने लगती है, नौकरी में प्रमोशन रुक जाता है और घर में धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगता है। दोस्तों, आपको करना क्या है? सही तरीका है झाड़ू को बाथरूम के पीछे रख सकते हैं। जो आपका बाथरूम है दोस्तों, अगर उसमें जगह है और पीछे, तो आप उसमें रख सकते हैं, या फिर आपके पास स्टोर रूम है और उसमें जगह है तो आप स्टोर रूम में भी झाड़ू को रख सकते हैं। या फिर अगर आपके पास में ऐसी कोई जगह साफ सुथरी नहीं है तो आप झाड़ू को ढक कर रख सकते हैं ताकि वो किसी की नज़र में नहीं आए। लेकिन झाड़ू को सबके सामने खुला रखना गलत है। ऐसा करने से आपके घर में तनाव बढ़ेगा, धीरे धीरे मनमुटाव होगा और आपके जो व्यापार है उसमें भी वृद्धि नहीं हो पाएगी, उन्नति नहीं हो पाएगी। इसलिए दोस्तों, हमें कभी भी झाड़ू को ऐसी जगह नहीं रखनी चाहिए जहां सबकी नज़र पड़े। झाड़ू को कहीं छिपाकर हमें रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी जगह हो। आप अपने घर में ऐसी जगह ढूंढिए जहां पर झाड़ू हर किसी की नज़र में ना आ पाए। गलती नंबर 3, टूटी या पुरानी झाड़ू घर में रखना। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि अभी तो चल रही है, फेंक देंगे बाद में, लेकिन दोस्तों शास्त्र कहते हैं टूटी फूटी झाड़ू नकारात्मक ऊर्जा को घर में लेकर आती है। ऐसी झाड़ू से घर में दरिद्रता आ जाती है, खर्चे भी बढ़ने लगते हैं और सुख शांति भी कहीं ना कहीं छिन जाती है। हमें टूटी फूटी या घिसी पिटी झाड़ू को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। अगर आप लालच करते हैं, 2, 4, 5 दिन उसे और चलाने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों ये आप गलत कर रहे हैं। ऐसा करने से आपके घर में बिना बुलाए दरिद्रता स्थान कर लेगी। आपके
जाने अनजाने में इतने ज़्यादा खर्च बढ़ जाएंगे कि आपसे संभलेंगे नहीं और आपकी सुख शांति भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे छिन भिन हो जाएगी। दोस्तों, इसके लिए मेरी तरफ से आपको विशेष चेतावनी है कि अगर झाड़ू अपने आप बार बार टूट रही है तो यह धन रोकने का संकेत भी हो सकती है। समझ जाइए दोस्तों, जब भी आप झाड़ू लगाते हैं और बार बार वो टूट जाती है, उसके तार बार बार निकल जाते हैं, तो इसे मेरी चेतावनी ही समझ लीजिए, क्योंकि यह आपके घर से धन को रोक देगी। यह संकेत दे रही है कि इस झाड़ू को आप अपने घर से दूर कर दीजिए, इसे घर से हटा दीजिए। दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, शुक्रवार या फिर अमावस्या के दिन आप पुराने झाड़ू को बदल सकते हैं। जब भी शुक्रवार का दिन हो या फिर अमावस्या का दिन हो, आप पुराने झाड़ू को हटाइए और उसकी जगह नई झाड़ू अपने घर में रखिए। गलती नंबर 4, सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाना माता लक्ष्मी का अपमान माना गया है, क्योंकि शाम के समय लक्ष्मी जी घर में वास करती हैं और उस समय झाड़ू चलाना घर धन को बाहर फेंकने जैसा होता है। इससे होता क्या है दोस्तों, आपके घर में पैसे आते ही धीरे धीरे वो निकल जाते हैं, उधार आपकी बढ़ने लगती है और घर में अशांति चारों तरफ फैल जाती है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप शाम के समय झाड़ू लगाते हैं तो ध्यान रखिए कि आपको सूर्यास्त से पहले पहले ही झाड़ू लगानी है। सूर्यास्त के बाद अगर आप झाड़ू लगाते हैं तो यह आपसे बहुत बड़ी गलती होती है। ऐसा आपको नहीं करना है, वरना आपके घर में कभी भी शांति स्थापित नहीं हो पाएगी, आपके उधार कर्जे कभी भी पूरे नहीं हो पाएंगे और आपके घर में पैसे कभी भी एक जगह स्थायी रूप से रुक नहीं पाएंगे। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त के बाद केवल कचरा उठा सकते हैं, लेकिन झाड़ू आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। बहुत से लोगों को कहना है कि कोई काम होता है, कोई लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत कचरा, बहुत गंदगी हो जाती है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप उस कचरे को इकट्ठा करके कचरा उठा लीजिए, लेकिन आपको झाड़ू नहीं लगानी है। गलती नंबर 5, झाड़ू का अनादर करना। क्या आपने कभी झाड़ू को पैर से हटाया है दोस्तों, या बच्चों को उससे खेलने दिया है? नहीं ना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखिए, झाड़ू दरिद्रता हटाने का साधन है और इसका अपमान दरिद्रता को बुलाता है। भूले जो भारी पड़ती हैं, झाड़ू पर बैठना, झाड़ू पर पैर लगाना, झाड़ू को गुस्से में फेंकना। दोस्तों, ऐसा करने से लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं, इसलिए आपको ऐसी भूल नहीं करनी है जिनसे आपको आगे जाकर पछताना पड़े या जो आप पर भारी पड़े। दोस्तों, कभी भी आपको झाड़ू के ऊपर बैठना नहीं चाहिए, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो। कभी भी झाड़ू को पैर से हटाना नहीं चाहिए, ना ही कभी गुस्से में आकर झाड़ू को फेंकना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और आपके घर द्वार को छोड़कर बाहर चली जाती है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक महाशक्तिशाली उपाय बताती हूँ, इसे आप करके ज़रूर देखना। इससे आपको क्या फल प्राप्त हुआ है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब मैं आपको वो उपाय बताने जा रही हूँ जो रुका हुआ धन खोल देता है। अगर आपके साथ भी ऐसा है, आप कमा रहे हैं लेकिन पैसा टिक नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है, तो इस उपाय को ज़रूर आजमा कर देखिए। शुक्रवार के दिन नई झाड़ू लेकर आइए। घर लाते समय कहिए ओम श्री महालक्ष्मी नमः। 11 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। फिर झाड़ू को किसी साफ जगह पर रख देना है और उसी दिन उसको उपयोग में लेना है। क्या करना है दोस्तों, बहुत सा सरल ही उपाय है। अगर आप सही तरीके से इसे करेंगे तो बहुत ही जल्द आपको इसका फल प्राप्त होगा। शुक्रवार का दिन देखना है, उस दिन आपको एक नई झाड़ू लेकर आना है और लाते समय अगर रास्ते में है या फिर घर पे आने के बाद
आप मंत्र दोहरा सकते हैं, ओम श्री महालक्ष्मी नमः 11 बार। फिर इस झाड़ू को आप किसी भी साफ स्वच्छ स्थान पर रख दीजिए और उसी दिन शुक्रवार के दिन ही एक बार इस झाड़ू से अच्छे से सफाई जरूर कीजिए। एक बार इसका उपयोग शुक्रवार के दिन ही कीजिए। ऐसा करने से आपके खर्च कम होने लगेंगे, लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी और धन के नए नए रास्ते आपके लिए खुलने लगेंगे। अगर आप रोज झाड़ू सुबह लगाते हैं और फिर भी पैसा टिकता नहीं, मेहनत का फल आपको मिलता नहीं, तो हो सकता है वजह आपकी एक छोटी सी गलती हो। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसे 99% लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे दरिद्रता का मुख्य कारण बताया गया है। सुबह झाड़ू लगाने का एक ऐसा समय है जिसमें अगर झाड़ू लगा दी तो लक्ष्मी स्वयं घर से चली जाती है। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं एक सही रहस्य, एक छोटा सा उपाय भी आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं, वह माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। झाड़ू से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, धन की प्रवाह बनता है और घर की तरक्की जुड़ी रहती है। इसलिए झाड़ू कब और कैसे लगाई जाए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वो समय जब झाड़ू लगाना भारी पड़ता है, अर्थात शुभ नहीं होता है। सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच, इसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। यह समय होता है देवताओं की उपस्थिति का, लक्ष्मी आगमन का और सकारात्मक ऊर्जा का। अगर इस समय झाड़ू लगाई, कचरा बाहर फेंका, धूल उड़ाई, तो शास्त्र मानते हैं कि आप धन और सौभाग्य को स्वयं ही अपने हाथों से बाहर कर रहे हैं। इसलिए सुबह 4 से 6 बजे के बीच हमें कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इस समय जितना ज़्यादा हो सके स्वयं को समय दीजिए, आत्मा को परमात्मा से जोड़िए, पूजा पाठ करिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके सकारात्मक सोच रखिए, ना कि इस समय साफ सफाई करिए, झाड़ू लगाइए, कचरा बाहर फेंकिए, धूल उड़ाइए। ऐसे कार्य हमें नहीं करने हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि इस समय माँ लक्ष्मी स्वयं आगमन करती है आपके घर में। इस समय भगवान स्वयं आते हैं, इस समय सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। अगर इस समय हम झाड़ू लगाते हैं तो हम स्वयं ही अपने हाथों से अपने धन को, अपने सौभाग्य को अपने घर से बाहर निकाल फेंकते हैं। सूर्योदय से पहले लक्ष्मी का प्रवेश काल माना गया है भक्तों। घर में ऊर्जा भी स्थिर रहती है। इस समय झाड़ू लगाने से आय के स्रोत रुक जाते हैं, मेहनत का फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता है, खर्च अचानक से बढ़ने लगते हैं। बल्कि कई लोग तो कहते हैं कि जो रोज सुबह झाड़ू लगाते हैं फिर भी पैसा नहीं टिकता है, तो इसका यही कारण होता है कि आप गलत समय पर झाड़ू लगाते हैं। आपको कभी भी 4 से 6 के बीच अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। यह समय पूजा पाठ के लिए होता है, योगा व्यायाम के लिए होता है। स्वयं को समय दीजिए, स्वयं को पहचानिए। इस समय माँ लक्ष्मी आती है, सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है। इसलिए इस समय हमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। देखो भक्तों, महिलाओं के लिए एक विशेष चेतावनी है। शास्त्रों में स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा गया है और हम सब इस बात को जानते हैं। अगर महिला ही ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगाती है, गुस्से में साफ सफाई करती है, मन में शिकायतें रखती है, तो उसका सीधा असर पति और बच्चे की तरक्की पर पड़ता है। इसलिए जब भी महिलाएं साफ सफाई करें, उन्हें शांत मन से करना है। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में साफ सफाई नहीं करनी है।
और अपने मन में महिलाओं को कभी भी कोई शिकायत नहीं रखनी है, क्योंकि हम जैसा कार्य करते हैं अपने घर में उसका सीधा असर हमारे पति और हमारे बच्चों की तरक्की पर, उन्नति पर भी पड़ता है। चलिए, तो अब आप सोच रहे होंगे कि झाड़ू लगाने का, साफ सफाई करने का सही समय क्या है, तो अब वो सही समय जान लेते हैं। झाड़ू लगाने का उत्तम समय है सूर्योदय के बाद, सुबह 7 बजे के बाद, अर्थात 6 बजे तक जब हम अपनी पूजा पाठ, भगवान को याद करना, सकारात्मक शक्तियों को अपने तरफ खींचना, सारे कार्य कर लेते हैं, उसके बाद हमें करना है साफ सफाई का कार्य। अर्थात जब सूर्योदय हो जाए 7 बजे के बाद हमें साफ सफाई करना है, या फिर शाम को सूर्यास्त होने से पहले पहले हमें साफ सफाई पर ध्यान देना है। झाड़ू लगाते समय हमें कभी भी क्रोध नहीं करना है, कचरा रात में बाहर नहीं फेंकना है और झाड़ू को खड़ा करके कभी भी नहीं रखना है। इन बातों का हमें ध्यान रखना है। जब भी हम साफ सफाई करें तो हमें शांत मन से, प्रेम से ही साफ सफाई का कार्य करना चाहिए। और रात के समय अर्थात सूर्यास्त के बाद हमें कभी भी साफ सफाई का कार्य नहीं करना चाहिए, ना ही कूड़ा करकट हमें बाहर फेंकना चाहिए और हमें भूल कर भी झाड़ू को खड़ा नहीं करना चाहिए। चलो, अब बात करते हैं दरिद्रता दूर करने का वो छोटा सा उपाय कौन सा है। तो सुनिए बहनों और माताओं, झाड़ू लगाने से पहले मन में कहें, माता लक्ष्मी मेरे घर में वास करें, दरिद्रता दूर हो और आप हमारे घर में समृद्धि लेकर आए। शुक्रवार को झाड़ू के पास एक दीपक और थोड़ा सा हल्दी चावल अवश्य रखिए। ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करेंगी और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि लेकर आएंगी। छोटा सा उपाय है, एक बार करके देखिए, आपकी किस्मत के बंद ताले भी खुलने लगेंगे। क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिए। जब भी आप झाड़ू लगा रही हैं उससे पहले आपको अपने मन में कहना है कि हे माँ लक्ष्मी मेरे घर में वास कीजिए, मेरे घर से दरिद्रता को दूर कीजिए और मेरे घर में सुख शांति और समृद्धि लेकर आइए। ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती है और हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करती है। इसके बाद अगर आप चाहें तो हर शुक्रवार को जब भी, जहाँ पर भी आप अपनी झाड़ू रखते हैं वहाँ पर एक शुद्ध घी का दीपक जलाइए और उसमें थोड़ा सा हल्दी और चावल अवश्य रखिए। छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत ही काम का उपाय है। एक बार इसे करके और अपने जीवन में आजमा कर देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। झाड़ू सही समय पर लगे तो जीवन बदल देती है और अगर गलत समय पर लगे तो किस्मत को रोक देती है। यह हमारे ही हाथ में होता है। हमारी किस्मत को हम बदल भी सकते हैं और बदली हुई किस्मत को रोक भी सकते हैं। इसलिए झाड़ू कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है। जब भी आप करने जाएं, कुछ बातों का, कुछ नियमों का जो मैंने बताई हैं उनका ध्यान अवश्य रखिए। अगर यह जानकारी आपके काम में आने वाली आपको लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हर उस घर तक इस वीडियो को पहुंचाइए जहां मेहनत के बाद भी पैसा टिकता नहीं है। क्या आपको पता है जिस झाड़ू को हम रोज हाथ में लेते हैं वही झाड़ू आपको धनवान भी बना सकती है और दरिद्र भी। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है। आज मैं आपको झाड़ू से जुड़े ऐसे अद्भुत रहस्य बताने वाली हूँ जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। बस ये जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मेरी इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, झाड़ू सिर्फ गंदगी नहीं हटाती, झाड़ू नकारात्मक ऊर्जा
गरीबी और दुर्भाग्य को भी हमारे घर से बाहर निकालती है। आप सब भी ये बात जानते हैं। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग ये बात नहीं जानते। अगर नहीं जानते तो कमेंट में नो ज़रूर लिखिएगा, और अगर जानते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखना। दोस्तों, इसलिए ही हमारे बुजुर्ग झाड़ू को पैर से छूने से भी मना करते थे। जी हाँ दोस्तों, बहुत से घरों में आपने आज भी देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग हैं, वो बच्चों को भी झाड़ू को पैर नहीं लगाने देते। क्यों? क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी की जगह होती है। झाड़ू में माँ लक्ष्मी निवास करती है, और वो हमारे घर से सिर्फ गंदगी कचरा ही नहीं हटाती, हमारी ज़िंदगी से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करती है, गरीबी को बाहर निकाल फेंकती है, हमारी दुर्भाग्य को झाड़ू अपने साथ बाहर कचरे के साथ निकाल देती है। इसलिए माँ लक्ष्मी के समान ही झाड़ू का भी हम आदर करते हैं। दोस्तों, इसके बहुत से रहस्य हैं जिन्हें अगर आपने जान लिया तो आपकी किस्मत अगर कितनी भी सोई हुई हो जाग उठेगी। दोस्तों, पहला रहस्य झाड़ू और माँ लक्ष्मी। माना जाता है कि जहाँ झाड़ू का सम्मान होता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी स्वयं ही निवास करती है, लेकिन अगर झाड़ू को गलत जगह रखा जाए तो माँ लक्ष्मी रूठ भी जाती है। जी हाँ दोस्तों, पहला रहस्य यही है कि आप सच में झाड़ू को सम्मान देते हैं कि नहीं। अगर आपके घर में झाड़ू को रखने की एक व्यवस्थित जगह है तो समझ लीजिए माँ लक्ष्मी भी आपके घर में प्रसन्नता के साथ निवास करेगी। लेकिन वहीं अगर आप झाड़ू का अपमान करते हैं, पैर लगाते हैं या झाड़ू को इधर उधर ऐसे ही पटक कर रखते हैं तो समझ जाइए माँ लक्ष्मी भी रूठकर आपके घर से चली जाएगी। इसलिए पहला रहस्य यही है कि झाड़ू को एक स्थान दीजिए, एक व्यवस्थित जगह उसके लिए बनाइए जहाँ पर वो किसी को दिखे नहीं, जहाँ पर वो व्यवस्थित रखे। दूसरा रहस्य, झाड़ू लगाने का सही समय। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि क्या हम झाड़ू किसी भी समय लगा सकते हैं या फिर इसे लगाने का भी एक निश्चित समय होना चाहिए। दोस्तों, सूरज डूबने के बाद कभी भी हमें रात के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, ना ही हमें शाम के समय अर्थात जब हम दिया बत्ती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उस समय हमें झाड़ू भूल कर भी नहीं लगानी चाहिए। इन नियमों में झाड़ू लगाने से धन बाहर निकल जाता है, इसलिए याद रखिए कि रात के समय अर्थात शाम के बाद हमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। पूजा के समय अर्थात संध्या काल में हमें भूल कर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, और सूरज डूबने के बाद अर्थात शाम के बाद हमें झाड़ू को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। अगर फिर भी आप ऐसा करते हैं या करते आ रहे हैं तो समझ लीजिए आपके घर से झाड़ू सिर्फ कचरे को ही नहीं बल्कि धन को भी बाहर निकाल फेंक रही है। सबसे शुभ समय है दोस्तों सुबह सूर्योदय के बाद, तभी झाड़ू लगाने से घर में समृद्धि आती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे शुभ समय होता है कि हमें 7 बजे के बाद झाड़ू लगानी चाहिए। 6 से 7 के बीच में आप झाड़ू लगा सकते हैं। यह समय सबसे शुभ और सबसे शुद्ध होता है। इस समय हम साफ सफाई करते हैं और माँ लक्ष्मी को अपने घर में निवास देते हैं। तीसरा रहस्य दोस्तों, ये 5 गलती गरीबी लाती है। कौन कौन सी गलती जो है आप करते हो झाड़ू से संबंधित, जिनके कारण आपके घर में गरीबी आती है और आपको गरीबी का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, झाड़ू को खड़ा करके रखना। मैंने बहुत से घरों में देखा है दोस्तों, मैं भी पहले झाड़ू को खड़ा करके ही रखा करती थी, लेकिन जब से मुझे समझ आया कि झाड़ू को खड़ा करके रखना सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी भूल है, तब से मैंने भी झाड़ू का एक स्थान बनाया है और झाड़ू को हमेशा लेटा कर ही रखना चाहिए। हमें कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। अगर आप लोग ये गलती करते हैं तो आज से ही इसे करना बंद कर दीजिए।
नंबर 2, टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल। बहुत से घर ऐसे हैं जिनमें औरतें लालच के मारे टूटी हुई झाड़ू का ही इस्तेमाल करती रहती हैं या फिर उनको भी अपने घर में स्थायी रूप से रखती हैं। 3-4 झाड़ू हर एक औरतें इकट्ठी करके अपने अपने घरों में रखती हैं। यह सबसे बड़ी भूल है। हमें एक साथ 3-4 झाड़ू कभी भी घर में नहीं रखनी चाहिए। अगर झाड़ू टूट चुकी है तो उसे तुरंत ही घर से हटा दीजिए। उससे कभी भी घर में साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। झाड़ू पर पैर लगाना। दोस्तों, यह तो आपने बहुत से बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि हमें कभी भी झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए। हम अपने बच्चों को भी डांटते हैं, फटकारते हैं अगर वो ऐसा करते हैं तो। हमें झाड़ू पर कभी भी भूल कर भी पैर नहीं लगाना चाहिए। नंबर 4, झाड़ू से किसी को मारना। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू हमें कभी भी किसी को स्पर्श नहीं करवाना चाहिए। झाड़ू अगर हमारे हाथ में है तो उस समय हमें ना तो नकारात्मक बात सोचनी चाहिए, ना ही कुछ गलत कार्य करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती है। माँ लक्ष्मी उसमें वास करती है। नंबर 5, झाड़ू को खुले में रखना। दोस्तों, मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ कि झाड़ू का एक स्थान रखिए। झाड़ू रखने के लिए एक स्थान होना चाहिए। घर का एक कोना होना चाहिए जहाँ पर आप झाड़ू को रख सकते हैं। झाड़ू हमें कभी भी खुले में अर्थात ऐसी जगह नहीं रखनी चाहिए जहाँ वो सबको दिखाई दे जाए। दोस्तों, ये सब माँ लक्ष्मी को नाराज कर देते हैं, इसलिए हमें इन कार्यों से बचना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं, कोई भी महिला या पुरुष अगर अपने घर में इन 5 में से एक भी गलती करता है तो समझ जाइए धीरे धीरे वो नकारात्मकता को बढ़ावा दे रहा है, गरीबी को बुलावा दे रहा है और माँ लक्ष्मी को नाराज कर रहा है, रुष्ट कर रहा है। चौथा रहस्य, झाड़ू खरीदने का शुभ दिन। दोस्तों, अब आपको लगता होगा कि झाड़ू तो हम किसी भी दिन खरीद सकते हैं, जिस दिन हमारी झाड़ू टूटी उसी दिन हम नई झाड़ू ला सकते हैं, लेकिन यह सही नहीं है दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार हमें या तो शुक्रवार के दिन झाड़ू खरीदनी चाहिए या फिर अगर अमावस्या हो तो बहुत ही अच्छा होता है, या फिर हमें दिवाली पर झाड़ू खरीदनी चाहिए। दोस्तों, इन तीनों झाड़ू खरीदना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये 3 कंडीशन आपके पास में है तो आप झाड़ू खरीद सकते हैं। वैसे तो दीपावली पर झाड़ू आप लाकर रख सकते हैं, उसकी पूजा कीजिए। बहुत से आपने वीडियोज में सुना होगा, देखा होगा कि हमें झाड़ू धनतेरस वाले दिन खरीदते हैं, दिवाली वाले दिन उसकी पूजा करते हैं और फिर उसका उपयोग करना शुरू कर देते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर दिवाली पर खरीदी है और किसी कारणवश आपको और चाहिए तो आप अमावस्या के दिन खरीद सकते हैं या फिर किसी भी शुक्रवार के दिन आप झाड़ू को खरीद सकते हैं। 5वां रहस्य, झाड़ू लगाते समय बोले ये मंत्र। दोस्तों, झाड़ू लगाते समय हमें मन ही मन में ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर दोस्तों यकीन मानिए, अगर आपने 21 दिन में धन संबंधी समस्या दूर करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप कीजिए। 21 दिन दोस्तों अपने मन से साफ दिल से ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करके देखिए, आपको खुद ब खुद महसूस होने लगेगा कि आपकी धन संबंधी सारी परेशानियां दूर हो चुकी हैं। अब दोस्तों सुनिए वो चेतावनी जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए, वो भूल जो आप कर बैठते हैं। दोस्तों, झाड़ू का अपमान सीधे सीधे गरीबी को बुलावा देता है। अगर आप सच में धनवान बनना चाहते हैं तो आज से झाड़ू का सम्मान करना प्रारंभ कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में इसे साफ लिखा गया है, चेतावनी दी गई है कि अगर आप झाड़ू का अपमान करते हैं, झाड़ू को पैर लगाते हैं, झाड़ू को खड़ा करके रखते हैं या फिर झाड़ू टूटी फूटी इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके घर में धीरे धीरे गरीबी निवास करने लगती है। और वहीं दोस्तों, अगर आप झाड़ू का सम्मान करते हैं, झाड़ू को एक व्यवस्थित तरीके से रखते हैं, व्यवस्थित जगह पर रखते हैं
छिपा कर रखते हैं, मंदिर से दूरी बना के रखते हैं, तो झाड़ू दोस्तों धीरे धीरे आपके घर में माँ लक्ष्मी को स्थायी रूप से निवास देने लगती है। ये आपके ही हाथ में होता है कि आप किस तरीके से झाड़ू को अपने घर में रखते हैं। अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से स्थान देना, तो आज से ही झाड़ू का सम्मान करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर झाड़ू का सम्मान किया जाता है, झाड़ू की पूजा की जाती है, उस घर में माँ लक्ष्मी भी स्थायी रूप से निवास करती है। और जहाँ पर माँ लक्ष्मी होती है, वहाँ पर स्वयं ही सुख, संपत्ति, धन, वैभव, लक्ष्मी आ जाती है। इसलिए कोशिश करिए कि जितनी ज़्यादा हो सके झाड़ू की इज्जत कीजिए, झाड़ू को सम्मान दीजिए, तभी माँ लक्ष्मी को सम्मान मिल पाएगा। दोस्तों, अगर यह रहस्य आपको नया लगा हो या फिर आपको अलग से कुछ इस वीडियो से जानकारी प्राप्त हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी बिल्कुल भी लिखना ना भूलें, ताकि आपके घर में धन और सुख बरसता रहे, हमेशा ही बना रहे। दोस्तों, मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको यह बोलती हूँ, आपसे निवेदन करती हूँ कि चाहे आप मंत्रों का जाप ना कर पाए, पूजा पाठ ना कर पाए, लेकिन अगर आप यह वीडियो देखते हैं तो जय माँ लक्ष्मी कमेंट में ज़रूर लिखा करें। इससे दोस्तों क्या होता है कि एक तो माँ लक्ष्मी का नाम आपके मुंह से निकलता है, आपके हाथों से स्पर्श होके लिखा जाता है, और पता नहीं कितने लोग उस कमेंट को पढ़ते हैं। जय माँ लक्ष्मी जो भी लोग पढ़ता है, उसके भी घर में और लिखने वाले के भी घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है, क्योंकि हमारे मुंह से माँ लक्ष्मी का नाम निकल रहा है। और जहाँ पर माँ की इज्जत की जाती है, लक्ष्मी का सम्मान होता है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी स्वयं ही निवास करती है, वहाँ पर सुख, शांति और समृद्धि भी खुद ब खुद ही आ जाती है। दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने परिवार वालों के पास, रिश्तेदारों के पास और अपने दोस्तों के पास, ताकि यह जानकारी सभी को प्राप्त हो सके और आज से ही सब लोग झाड़ू का सम्मान करना प्रारंभ कर सकें, ताकि माँ लक्ष्मी भी उनके घर में स्थायी रूप से निवास कर सके और सबके घर में सुख, शांति और समृद्धि बन सके। तो दोस्तों, मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी विचित्र और नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। तो दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, मेरे साथ ऐसे ही नई नई जानकारी के लिए जुड़े रहिए। ऐसे ही मैं आपके लिए रोज़ नए नए वीडियो, नया नया ज्ञान लेकर आती हूँ। बस आप मुझे कमेंट में कोई भी समस्या आपको हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका हल ज़रूर लेकर आऊँ।